हेलो डिवाइन सोल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आपको करंट सिचुएशन में क्या करना चाहिए? जो भी आपका सिचुएशन चल रहा हो, करियर में हो, रिलेशन में हो या फिर कुछ भी हो, तो आपको ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्या स्टेप लेना चाहिए? और क्या उस सिचुएशन में कोई सुधार आने वाला है? तो चलिए मैं इस रीडिंग के ज़रिए चेक करती हूँ और आप अपने अपने आराध्य और इष्ट का नाम लें। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स। बताइए जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनको करंट सिचुएशन में क्या करना चाहिए, उनके सिचुएशन में क्या सुधार आने वाला है। डियर एंजल यूनिवर्स बताएं। बताइए कि इनको करंट सिचुएशन में क्या करना चाहिए और क्या इनके इस सिचुएशन में सुधार आने वाला है। फोर ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ से आप बिना वजह की बातों से परेशान हैं। आप अपने आप को ऐसा फील करा रहे हैं कि जैसे आपके साथ सब कुछ बिगड़ चुका है, कुछ ठीक नहीं होने वाला है। ऐसे सिचुएशन में आप अटके हुए हैं जहाँ से कि आपको लग रहा है कि मैं यहाँ से निकल नहीं सकता हूँ। बिना वजह के डर को आप पाल रखे हैं, पर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होगा। अगर आप इस परिस्थिति से निकलते हैं तो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है और वाकई में आप चाहें या ना चाहें ऐसा कोई जरिया बनाया जाएगा जहाँ से आपको खुशी, जहाँ से आपके खुशियों के रास्ते खुलने वाले हैं। तो आपको वो नहीं सोचना है जो नहीं आप चाह रहे हैं, आपको वो सोचना है जो आप चाह रहे हैं। अगर आपको जो नहीं चाहिए उसके बारे में आप सोचिए कि मेरी लाइफ में ये चीज़ें आएंगी। ऐसा नहीं सोचिए कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। थ्री ऑफ सॉर्ट का कार्ड आता है। डेफिनेट यहाँ पे 3 की भी एनर्जी आई। हो सकता है आप में से बहुतों को 3 नंबर दिखाई दे रहा हो सकता है कि किसी के द्वारा आप चीट हुए हैं। अब एक बार चीट हो जाने से ऐसा तो नहीं है, आपका ट्रस्ट हर लोगों से उठ चुका है, इतना पता चल रहा है। बट आप मालिक पे भरोसा कर सकते हैं। वहाँ से आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे ऐसे जरिया मिलेगा जिससे कि आपकी लाइफ में सारी चीज़ें बहुत बेस्ट होंगी। मैंने अभी बोला था कि मालिक पे भरोसा करिए तो आपकी लाइफ में ऐसे लोग आएंगे। कोई प्रपोजल भी आपके लिए आ रहा है। अगर आप मैरिज के लिए परेशान हैं, बार बार आपका दिल दुख रहा है, 6 ऑफ वांड्स का कार्ड यही बता रहा है कि आपको मैरिज प्रपोजल भी आ रहा है। आपकी लाइफ में सच में खुशियाँ आ रही। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो वो बहुत जल्दी ठीक होने वाला है। आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट ज़रूर देंगे। सो आपको डोंट वरी, आप टेंशन ना लें, सब कुछ ठीक होने वाला है। द मून, यहाँ पे पूरा क्लियर हो रहा है कि आप मून की स्थिति में हैं। आपका जो मन है वो बहुत ही अशांत रह रहा है। ना चाहते हुए भी भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप चाहते हैं इस परिस्थिति से निकलना बट निकल नहीं पा रहे हैं। सोच सोच कर आपने अपना हाल ऐसा कर लिया कि ना आपसे खाना खाया जाता है, ना आपसे पानी पिया जाता है। बट यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपको मून की स्थिति से बाहर आना है जिससे कि आपकी लाइफ में डबल खुशियाँ आ रही है। और आप मून की स्थिति से निकलने के लिए एक काम कर सकते हैं, शिवलिंग पे आप जल चढ़ा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका चंद्रमा स्ट्रांग होगा जिससे कि आपका जो मन परेशान रहता है वो सही हो जाएगा। एंड द फूल, मैंने यहाँ पे आपको बोला है कि आप इन सारी स्थिति से अगर बाहर निकलते हैं तो आपकी लाइफ में नई शुरुआत है। अब तक आप दूसरों के पीछे भाग रहे थे, दूसरे के बहकावे में इतने भोले भाले होने की इंसान हैं आपकी, दूसरे के बहकावे में बहुत जल्दी आ जाते हैं। दूसरों के लिए जीना, दूसरों पे ट्रस्ट करना। लेकिन यहाँ से अब आपको एक नई डायरेक्शन, नई राह मिलेगी जिससे कि आपकी नई लाइफ में नई शुरुआत होगी, आपकी खुशियाँ आपको मिलेगी। यहाँ पे कार्ड आकर ये क्लियर कर रहा है, 4 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है जिससे कि ये क्लियर कर रहा है कि आपका रिश्ता हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ही बिगड़ चुका है। लेकिन ये कार्ड आने के बाद ये साबित कर रहा है कि अगर आप मैरिड हैं तो आपके रिश्ते में जल्द ही सुधार होगा। अगर आप अनमैरिड हैं, आपका कोई पार्टनर है,
तो हो सकता है अगर आपके लिए बेस्ट पार्टनर आ रहा है। आप अगर इस स्थिति से बाहर आते हैं तो आपको अच्छी चीज़ें मिलेगी। एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बताता है कि बार बार इसी टाइप का कार्ड आ रहा है कि आप अपने मन में बहुत सारी निगेटिविटी को जकड़ के रखे हैं। तो उस निगेटिविटी से प्लीज़ बाहर आइए और देखिए कि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपको आपके परिवार का सपोर्ट है, आपको आपके भगवान का सपोर्ट है। आप जितना जल्दी आप हो सके अपने ऊपर काम करना शुरू करें, जिससे कि आपकी लाइफ में ग्रोथ है, अबंडेंस है। पीठ घुमाकर किसी रिश्ते से, किसी चीज़ों से बाहर भागने से कुछ नहीं होता है। आप देखकर ऐसा फील हो रहा है कि आप स्थिति से भागना चाहते हैं, लेकिन अगर जितना आप भागने की कोशिश करिएगा वो चीज़ें उतनी ही पास आएगी। इसलिए आप चीज़ों से भागिए मत, उसका सामना करिए। 9 ऑफ सॉर्ट का कार्ड है। आपको डेफिनेट डायरेक्शन मिलेगा और आप एक रास्ते को पकड़िएगा। और कोई काम अगर है आपका तो उसमें आपने बहुत सारी मेहनत दी है, बट आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि आपको रिज़ल्ट भी डेफिनेट मिलेगा। 3 की एनर्जी आई है एंड येलो की एनर्जी बहुत आई है। तो अगर आप कर सकते हैं तो कुछ दान कर सकते हैं। गुरुवार के दिन आप खास करके दान करिए। द हायरोफेंट का कार्ड है। तो ये बता रहा है कि आपको अपनी सूझबूझ, अपनी समझदारी से काम लेनी है। पहले की तरह अल्हड़पन मत रखिए और ज़्यादा बहकावे में मत आइए। थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करिए, ध्यान मेडिटेशन करिए। आपको दो राय से आपको डायरेक्शन जल्दी मिलेगा। एंड फिर से कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये बता रहा है कि आप हो सके तो दान पुण्य करिए, इससे आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगा और शांति आएगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। आपको आपके काम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलने वाला है। एंड आप जब अपने ऊपर वर्क करना शुरू करिएगा, अपने काम पे फोकस करिएगा, तो आपका रिलेशन और सब कुछ आपका ठीक होने लगेगा। तो आई होप कि आपको ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। और अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, प्यारा सा कमेंट करिए। एंड थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग को देखने के लिए। थैंक यू।